नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट को हैक किया गया। बीती रात पीएम का ट्विटर अकाउंट कुछ देर के लिए हैक ट्विटर अकाउंट है कुछ ही देर के लिए हैक किया। Personal Twitter handle of Prime Minister Narendra Modi was briefly hacked. नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार ने भी क्रिप्टो करेंसी को मान्यता नहीं दी है, लेकिन इसी बीच 12 दिसंबर को पीएम मोदी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट हुआ कि भारत ने बिटकॉइन को आधारिक रूप से मान्यता दे दी है और सरकार भी 500 बिटकॉइन खरीदकर लोगों में बांट रही है। इससे सोशल मीडिया पे हलचल मच गई और करीब 1 घंटे बाद पीएमओ के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आता है कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हुआ है और हमने इस मामले के बारे में ट्विटर को बता दिया है। इस दौरान किए गए ट्वीट्स को नजरअंदाज किया जाए, इससे लोगों के बीच डर का माहौल बनता है। लोग सोचते हैं कि पीएम मोदी का खुद का अकाउंट सुरक्षित नहीं है तो हमारा डाटा कैसे सुरक्षित होगा। तो आइए समझते हैं कि पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट हैक होने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, किस स्तर पर चूक हो सकती है, क्या सरकार के बाकी मंत्रियों, अधिकारियों, खुफिया विभागों का डाटा सुरक्षित है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी पहली आशंका है कि पीएम की सोशल मीडिया टीम की तरफ से साइबर सुरक्षा में चूक हो गई हो। साइबर सुरक्षा पर काम करने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि पीएम मोदी के बाकी ट्वीट्स और हैकिंग के बाद वाले ट्वीट्स में कुछ बुनियादी फर्क की वजह से इस बात पर संदेह बढ़ जाता है, क्योंकि पीएम मोदी के ज्यादातर टेक्स्ट ट्वीट्स उनके फोन से ही होते थे, जिनके नीचे लिखा होता था ट्विटर फॉर आईफोन। लेकिन अब हम जिस ट्वीट की बात कर रहे हैं वो है अकाउंट के हैक होने के बाद वाला ट्वीट, जिसके नीचे लिखा ट्विटर फॉर वेब ऐप है। वेब ऐप पोस्ट से मतलब है कि उनका अकाउंट किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से लॉगिन है और वो वहां से ट्वीट किया गया है। क्योंकि अगर आपको कोई फोटो या वीडियो अपलोड करना होता है तो उसको एडिट वगैरह भी करना पड़ता है, तो लैपटॉप से ये सब करना आसान होता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पोस्ट पीएम के अकाउंट को हैक करने के बाद किया गया है उसके नीचे लिखा है ट्विटर फॉर वेब ऐप, यानी ये किसी लैपटॉप या कंप्यूटर से किया गया। तो इससे हमें यह समझ में आता है कि पीएम का फोन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसकी हाई पॉसिबिलिटी है कि पीएम का ट्विटर अकाउंट पीएमओ में जिस लैपटॉप या कंप्यूटर से एक्सेस किया जाता है वो हैक्ड है या कहीं कॉम्प्रोमाइज है या वो आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज्ड है। यानी ये एक पॉसिबिलिटी है कि पीएम मोदी की सोशल मीडिया टीम साइबर सिक्योरिटी से जुड़े प्रोटोकॉल्स का ठीक से पालन नहीं कर रही हो सकता है कि उन्होंने इंटरनेट से कोई पायरेटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया हो और इसी से स्पाईवेयर भी डाउनलोड हो गया हो, जिसकी वजह से ये सब हुआ हो। इसकी दूसरी आशंका कि ट्विटर के अंदरूनी सिस्टम में सेंधमारी की गई हो, यानी किसी ने ट्विटर सर्वर्स को ही हैक कर लिया हो। लेकिन अभी तक पीएम मोदी के अलावा और किसी का अकाउंट हैक होने की खबर नहीं आई है, तो ऐसा होना संभव नहीं लगता है। तीसरी संभावना है कि किसी हैकर ने 0 डे एक्सप्लॉइट्स का इस्तेमाल करते हुए टारगेटेड अटैक किया हो। इस तरह के अटैक को एंटीवायरस भी ट्रेस नहीं कर पाता है। तो देखिए 0 डे एक्सप्लॉइट्स क्या है, इसको हम थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। यह एक प्रकार का मैलिशियस कंप्यूटर अटैक होता है जो किसी भी कंप्यूटर में सिक्योरिटी होल्स का फायदा उठाकर एंटर करता है। इसको एंटीवायरस भी ट्रेस नहीं कर पाते हैं और यह कंप्यूटर में अपनी पहचान छुपाकर काम करता है। 0 डे एक्सप्लॉइट्स में शामिल होते हैं वायरसेस, ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स या कोई दूसरे मिसलेनियस कोड जो कि रन होते हैं एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर। वैसे ज्यादातर प्रोग्रामर्स अनऑथराइज्ड कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हैकर्स कई बार फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं जो कि एक प्रोग्राम को फोर्सफुली फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए मजबूर कर देते हैं। इसका मतलब इन सिक्योरिटी इश्यूज के बारे में उसी दिन मालूम पड़ता है जिस दिन कंप्यूटर में अटैक को रिलीज किया गया हो। ऐसे में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के पास 0 डेज होते हैं इन सिक्योरिटी ब्रीचेस से सिस्टम को बचाने के लिए। तो 0 डे एक्सप्लॉइट्स भी एक रीजन हो सकता है इस हैक के पीछे। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी से जुड़ा ट्विटर अकाउंट हैक हुआ हो। इससे पहले पीएम मोदी की वेबसाइट से जुड़ा ट्विटर अकाउंट भी हैक हुआ था। तो अब बात आती है कि क्या आम जनता को इस हैकिंग से परेशान होना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब है कि हमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी डिवाइस या सॉफ्टवेयर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हो सकता है। लेकिन हमें लगातार साइबर सिक्योरिटी को बेहतर बनाना होगा और हैकर से एक कदम आगे रहना होगा। हमारे पास दुनिया की बेस्ट आईटी कंपनीज हैं, हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में उनका सहयोग भी मिल सकता है। वहीं साथ में साइबर सिक्योरिटी को लेकर जागरूकता फैलाना भी उतना ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि पीएम के ट्विटर अकाउंट के हैक होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम किसी और वीडियो में जहां हम किसी और कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को समझेंगे आसान शब्दों में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।